तो ये रही मेरी गाड़ी और वो सामने घाट। तो चलिए नहाते हैं और अपने पाप धोते हैं। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। और जैसा कि आज 21 फरवरी है 2025, तो कुंभ छूट गया था। तो चलिए अभी फटाफट कुंभ चलते हैं। और अभी बजे हैं रात के लगभग 10 साढ़े 10। तो कुंभ जो है वो मेरे होम टाउन से करीब 200 किलोमीटर अप्रॉक्स है, यानी 200 भी पूरे नहीं है, बोल सकते हैं 190 किलोमीटर्स है। तो जो 190 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो यूजुअली 3 घंटे या 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं आज हम कितने टाइम पे पहुंचते हैं। तो यात्रा की शुरुआत लगभग हो चुकी है। चलिए नाउ द टाइम इज 10:42 और चलिए निकलते हैं अपने होम टाउन से और देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं। और बीच बीच में भी मैं आपको व्यू दिखाता रहूँगा। तो ये अपना सतना फ्लाईओवर, तो सिटी से करीब 7 किलोमीटर ही दूर आए हैं और यहीं पे ही ट्रैफिक जाम दिख रहा है। पता नहीं ट्रैफिक जाम है कि नो एंट्री का है, अपडेट देता हूँ मैं आपको। मे बी इधर सीमेंट फैक्ट्री है। वैसे मेरी सिटी में बहुत ज़्यादा मोर देन 10 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं जो वर्किंग और इन प्रोग्रेस में है। तो उसी के कारण शायद यहाँ पे भी एक सीमेंट फैक्ट्री है, तो उसी का भी जाम हो सकता है। 5 मिनट में पता चल जाएगा। तो ट्रैफिक थोड़ा सा ही फ्लाईओवर के कारण था और पहला जाम तो क्लियर है। तो ये सिटी के आउटर में एक पेट्रोल पंप मिला है और यहाँ पे टैंक फुल करवा लेते हैं। प्राइस है यहाँ पे करीब 108। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अपने एमपी से यूपी में 10 रुपए लीटर करीब पेट्रोल कम मिलता है। तो ये पेट्रोल यहाँ पे सस्ता होने के कारण भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। मानिकपुर करीब 40 किलोमीटर और वहां से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास अपना इलाहाबाद। तो आइए अब रास्ते की बात करते हैं कि इतना खाली और सुनसान रास्ता मेरे को कैसे मिल रहा है। बोलते हैं रास्तों पे भीड़ है, ट्रैफिक है, जाम है। तो अब वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि मैं किस रूट से जा रहा हूँ और आप किस रूट से जा सकते हो। तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी या मेरे जैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये मानिकपुर से आपको सीधा 8 किलोमीटर जाना है सरैया, देन राइट लेके आपको 12 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। देन आपको मेन हाईवे मिल जाएगा इलाहाबाद के लिए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट मानिकपुर क्रॉस किया है। और एक बात कि इस रोड पे आपको सीधे 40 किलोमीटर आगे राजापुर दिखेगा, तो सीधा 40 किलोमीटर नहीं जाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। राजापुर 11 किलोमीटर हो गई पकौड़ी। वो सामने देखें आप, कोई मोहतरमा डिक्की में सोई हुई है ऑल्टो की। तो ये है चलो कुंभ चलें। चलो कुंभ चले। इस रोड पे आपको ध्यान देना है, सिंगल लाइन रोड है ये, तो थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है। पहला बाइक वाला मुझे कोई दिखा है, गंगा जल भी है। तो ट्रैफिक का इशू है, लेकिन शॉर्टकट यही है, यहाँ से हमें डायरेक्ट इलाहाबाद मेन रोड मिल जाएगा। तो ये करीब 128 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव के बाद हमें पहला टोल मिला है और महादेव के आशीर्वाद से इसमें भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो फटाफट ये टोल क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस रूट में आपको करीब 20 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और अच्छा हो कि हम लोग इसी प्रकार से पहुंच जाएं। सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि घाट तक हम लोगों की गाड़ी चली जाए तो चलना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ क्या होता है। और विद इन 15 सेकेंड्स में हम लोगों का नंबर आ चुका है या आ जाएगा। टोल क्रॉस करते हैं। चलिए एक और चीज़ देखें आप कि 84 जी की गाड़ी है और मारुति इको है और बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डिक्की में आपको दिखेंगे। तो अगेन चलो महाकुंभ चलें। यहाँ राजापुर आपको नहीं घुसना है, ये ध्यान रखिएगा, सीधे ही चलना है आपको। तो ये महिला घाट ब्रिज के ऊपर से यमुना नदी, और यहाँ तक आने के लिए थोड़ा 1-2 जगह बैरियर हम लोगों ने देखा और रास्ता थोड़ा ख़राब था, बट अब
ट्रैफिक नहीं चाहिए तो यहीं से ही चलना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ से प्रयागराज 17 किलोमीटर और एयरपोर्ट 4 किलोमीटर, संगम 20 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं। नाउ द टाइम इज मॉर्निंग 4 AM और एयरपोर्ट रोड हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर संगम है और बेसिकली 40 संगम इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 ये मेन संगम है और फिर पूरे संगम है। तो हम संगम नंबर 40 की तरफ ही जा रहे हैं और वहाँ से अगर हम मेन संगम जा पाए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ हम उस यमुना जी वाले संगम में ही नहा के आ जाएंगे। तो एयरपोर्ट भी शायद हम लोगों ने बैक साइड से एंट्री ली। ये मेन एंट्री इस तरफ से है एयरपोर्ट की। ये हम लोग रेलवे स्टेशन पुल के ऊपर से ही है, ग्रैंड ट्रंक रोड है शायद ये आगे जाके। और अभी स्टेशन दिख रहा था, सडनली स्टेशन ही हट गया इन शेड्स के पीछे। जय हो प्रभु संगम। और यहाँ से लोग दिखना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग जो पीछे पीछे के रास्ते से आए थे अभी मेन रोड दिखा है और यहाँ से भीड़ भी दिखी है। मालिक करे कि संगम तक जाएं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये रही मेरी गाड़ी और वो सामने घाट। तो चलिए नहाते हैं और अपने पाप धोते हैं। तो लगभग सुबह के 5:50 बज चुके हैं। 10:50 पे हम सतना में निकले थे और करीब हमें 7 घंटे संगम घाट में पहुंचने में लग गए। और गाड़ी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट और तोड़ जुगाड़ से एटलीस्ट हम लोग संगम तक लेके आए हैं। आप मेरे पीछे अभी आप संगम देखोगे तो ये आपको पानी दिख रहा होगा और हम लोग ऑलमोस्ट संगम तक आ चुके हैं। या हम लोग संगम में ही हैं, बस गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और जल्दी से शाही स्नान करते हैं। तो स्वागत है आपका मेला प्रांगण में और चलिए फटाफट इस भीड़ में शामिल होके चलते हैं और स्नान करते हैं। तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका महाकुंभ में। अभी मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज और अपना आसन मैं अपने साथ लेके आया हूं। तो यहाँ पे मैं अपने आसन पे बैठा हुआ हूँ और जो चाचू साथ में थे तो चाचू हो गए। अरे मैं आपको बताना ही भूल गया, इस ट्रिप में हमारे साथ ड्राइवर हैं जिनका नाम सूरज है और मेरे बड़े भाई हैं संदीप भैया और मेरे चाचू हैं। और शायद चाचू इधर उधर हो गए, उन्होंने सूरज भैया का हाथ पकड़ा हुआ था तो अभी उन दोनों को ढूंढते हैं। तब तक मैं यहाँ पे उनका वेट करता हूँ, भैया ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको और मैन संगम में जाना है तो इस प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है, आप इसमें भी बैठ के जा सकते हो। तो ये आप रेलवे ब्रिज देखें और सामने भी एक रेलवे ब्रिज है और उसके बगल से एक गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर, माफ़ कीजिएगा, ओवर ब्रिज है। सो वेलकम टू द नंदी द्वार और ऑलमोस्ट हम लोग मैन संगम के पास ही पहुंच चुके हैं। तो चलिए फटाफट अभी नंदी द्वार चलते हैं अंदर और स्नान करते हैं। तो बात है कुछ ऐसी कि यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं करीब 40 घाट्स हैं। तो गाड़ी तो मेरी एकदम घाट के सामने लगी थी तो डायरेक्ट मैं घाट से नहा के निकल सकता था, लेकिन संदीप भैया ने कहा कि उनको संगम तक चलना है। तो अभी मैं उनके साथ संगम चल रहा हूँ। तो खासकर मुझे उनके कारण इतना चलना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं उसी घाट में नहा के निकल जाता। तो करीब 2-3 किलोमीटर उनके कहने पे चलने के बाद फाइनली मैं संगम घाट पहुंच चुका हूं। तो चलिए अब आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर अपने शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे गुम हो जाते हो तो जो आपके साथ है उसको आप बता सकते हो ऐसे कि पिलर नंबर 281 286 इसके पास मैं खड़ा हूँ, आप वहाँ पे आ सकते हो। तो स्वागत है आपका संगम के मैन घाट पे, यानी मैन संगम पे, जहाँ माँ गंगा, माँ जमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है। और मैं आपको यहाँ पे भीड़ दिखाता हूँ। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको भीड़ ही दिखनी है। तो फाइनली हम लोगों का स्नान हो चुका है, अमृत स्नान हो चुका है और भाई और हम सब लोगों का हो चुका है। तो अभी चलिए वापस चलते हैं अपनी कार की तरफ और
निकलते हैं इलाहाबाद सिटी के बाहर, क्योंकि कार हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर ले आ चुके हैं। तो चलिए अब फटाफट बाहर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर की तरफ जाने का मन तो है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि हम लोगों को टिकट वहां पे चल के मिलती है कि नहीं। तो हेलीकॉप्टर का चलिए चल के देखते हैं, अगर हो पाया तो पहुंचेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। देखिए आप कांटों पे विराजमान। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे 1 से लेके करीब 40 तक घाट है। अभी ये देखिए आप मेरे बगल में ही इस तरफ ये घाट नंबर जो है ये 30 है। तो ऐसे करके करीब एटलीस्ट 40 घाट यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। तो आप जिस घाट के पास आ रहे हो सके तो आप उसी घाट के पास नहा लेना, अदरवाइज फिर आप समझो। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। तो थोड़ा सा बाइक टैक्सी का भी मजा लेना बनता है। तो अगेन ट्रिपलिंग इन संगम, आइए, काफी मजा है संगम में और पुण्य भी तो कमाना है। अब ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, नीचे नीचे जाइए तब भी आप संगम पहुंच जाओगे। ये देखिए इतने मोटे और ऊंचे पत्थरों पे ये लोग चढ़ रहे हैं, बहुत रिस्की काम है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं कि वीडियो का टाइटल देख के और वीडियो देख के ये मत बोलिएगा कि आपने इतना ट्रेवल किया या आप इतना चले और आपने कहा था कि मैं डायरेक्ट संगम पहुंच गया। संगम यहीं पे ही है, लोग यहाँ पे भी नहा रहे हैं जहां मैंने कार रोकी है। लेकिन अगर किसी को आगे ही जाना है, वहीं पहुंचना है, तो फिर उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। मेरा स्टॉप था ये, यहाँ पे था पीपा पुल नंबर 13 और गंगा चौक करके कुछ है ऐसा ही। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप नहा के निकल सकते हो। तो अभी घर जाने के लिए हम लोग निकले हैं यहाँ से, और इन्होंने एक जगह हमें मुड़ने नहीं दिया, रॉन्ग टर्न बोल के बोले बाइक वाले जा सकते हैं, आप आगे से आओ। तो यू टर्न ढूंढने के चक्कर में हम पिछले 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं। तो अभी ये पूरा पुल पार करना है और नीचे माँ गंगा भी आप देखोगे, माँ जमुना भी आप देखोगे, और गुप्त रूप से माँ सरस्वती भी यहाँ पे संगम पुल के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उसके भी दर्शन करवाता हूँ, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे किसी नए देश में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं संगम, तो यहाँ से भी संगम के दर्शन कर लीजिए। और कई बार तो बोला जाता है कि कोई प्रयागराज से होके आया हो उसे छू लीजिए, तो भी आपके स्नान हो जाएंगे। जय माँ गंगा, जय माँ यमुना, जय माँ सरस्वती, बोलो जो को माफ कर जो दाता। सुबह 7 बजे फ्री होने के बाद भटकते भटकते अभी इन्होंने 9 बजे हमें एक दूसरा रूट बताया, क्योंकि सिर्फ अगले चौराहे से यू टर्न लीजिए। यू टर्न लीजिए के चक्कर में हम 10 से 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इन्होंने यू टर्न लेने नहीं दिया। तो अभी इन्होंने आगे हमें कहा है कि सहसो जाइए, फिर अंधावा चले जाइएगा और वहां से चित्रकूट होते हुए आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब उस रूट पे चलते हैं। इट्स मॉर्निंग 11:30 AM और करीब उस 1 किलोमीटर के जाम को क्लियर करने में मोर देन 2 आवर लग गए। तो अभी जाके हमें एक परफेक्ट रूट मिली है और यहाँ से हम वाया चित्रकूट होते हुए अपने होम टाउन जाएंगे। तो बाय बाय।